कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सरसाइज 7.3 है उसे हम सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन को, हर एक पार्ट को डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही इजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स करा रखे हैं जिनकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। सो ऐसे ही हम पे प्यार अपना बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें जो कि बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है, और आपको याद कैसे करना है। क्योंकि कई बच्चे बोलते सर ये फॉर्मूला बहुत लंबा है, तो मैं फॉर्मूला लंबा तो है एक्चुअली, लेकिन मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा कि आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, ठीक। सो कॉन्सेप्ट हमारा इस चैप्टर में जो चलेगा वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पर हमें क्वेश्चन करना है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज करो इसका पॉइंट है ए, यह है बी, यह है सी। इसका जो पॉइंट है हमने मान लिया x1, y1। इसका पॉइंट हमारे पास है x2, y2, और यह है x3, y3। और मुझे इसका एरिया फाइंड करना है अंदर का। सो पता है एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका अगर फॉर्मूला आपको निकालना है, पता है इस फॉर्मूला किताब में एक तरीके से लिखा है, मैं आपको दूसरे तरीके से याद करवाता हूँ क्योंकि वो एक्सपेंड करने पर आपको यही मिलेगा। तो यहाँ लिख दो 1/2, ठीक है। फिर आपको क्या लगाना है? ब्रैकेट, बड़ा वाला। आपको क्या लगा देना है? बड़ा वाला ब्रैकेट। फिर मैं बताऊँगा आपको क्या करना है। देखो यहाँ x1 लिखो प्लस यहाँ x2 और फिर यहाँ x3, यहाँ एक ब्रैकेट लगा दो। x1, x2, x3 लग गया। x1 के बाद आपको लगाना है यहाँ पर y2 से स्टार्ट करो, y2, y3, y1, ठीक है। फिर लगेगा माइनस। ये मैं फॉर्मूला याद करने का ट्रिक सिखा रहा हूँ। x1, x2, x3 लिखा था, अब यहाँ पे लिखो y1, y2, y3। मैं हर एक फॉर्मूला याद करने का ट्रिक भी सिखाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने ऐसे ही पढ़ा रखा है। y1 था, अब x2 से स्टार्ट करना है, x2, x3 और यहाँ लग जाएगा x1। ये बन गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट आपको पता होंगे, वैल्यूज़ यहाँ पर पुटअप कर दो, सॉल्व करो, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा हर क्वेश्चन में। तो मज़ा आया ना फॉर्मूला लिखने में? तो आप 1-2 बार आप खुद से लिखोगे ना तो आपको आदत पड़ जाएगी, और फिर आपको ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं कि आप जब पेन पकड़ोगे तो वो आपका पेन अपने आप चलने लगेगा। बस 2-3 बार आप अपने आप लिख लो, कॉपी में ट्राई कर लो, ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन डिक्टो सेम है, ये क्वेश्चन डिक्टो सेम है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 7.3 हमने स्टार्ट किए हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन में सपोज करो ये ट्रायंगल है, ए हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 2,3। बी जो हमें दे रखा है वो है -1,0, और जो हमें सी दे रखा है वो है 2,-4। सो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ठीक है। तो प्रॉपर वे में लिख भी लो, प्रॉपर वे में कराता हूँ मैं आपको। सो यहाँ आप लिखोगे हियर, क्या दे रखा है हमें गिवन कि जो x1 है वो है 2, जो x2 है वो -1, और जो x3 है वो है 2। फिर y1 जो आपको दे रखा था फिगर से, जो पॉइंट दे रखे वही मैं लिख रहा हूँ। y2 में दे रखा है 0 एंड y3 में दे रखा है -4। ये पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, मैंने अंदाजे में नहीं लिखे हैं, जो दिए हैं वही लिखा है। देखो ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ठीक है। ये मैंने लिख ली है एक जगह क्योंकि देख देख के लिखने में आसानी हो जाएगी। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, जितनी बार फॉर्मूला आता है आपको उतनी बार लिखना है। इससे क्या होगा, आपका लिखते लिखते फॉर्मूला याद हो जाएगा, फिर आप कभी भूलोगे नहीं। तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ x1 y2, x2 y3, x3 y1 माइनस
y1 x2 y2 x3 प्लस y1 y2 y3 x1। ये हमारा फॉर्मूला। अब तो वैल्यूज़ ही पुटअप करनी है और इनके बीच में किसका रिलेशन होता है, इनटू का। सो अब हमें क्या करना है, वैल्यूज़ पुटअप करनी है। और वैल्यू पुटअप करते वक्त चिन्हों का बड़ा ध्यान रखना है, साइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। साइन आप उल्टा उल्टा मत कर देना। अब मैं देखो वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, जैसे x1 2 है और y2 0 है, ऐसे सारे वैल्यूज़ रख रहा हूँ। 2 इंटू 0, फिर आ जाएगा -1 इंटू -4, ठीक है। x2 हमारा -1 है और y3 हमारा -4 है। फिर x3 हमारा 2 है एंड y1 हमारा 3 है। सो ये वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, रख दिया। फिर हमारा y1 x2, y1 हमारा कितना है 3 है, x2 हमारा -1 है। ऐसे ही मैं सारे वैल्यू रख दे रहा हूँ, ठीक है फटाफट। y2 हमारा कितना है 0 है और x3 हमारा 2 है। फिर देखो y3 हमारा कितना है -4 है, ठीक है। और x1 हमारा कितना है 2 है। कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करो। 0 माइनस ये 4 आ जाएगा प्लस का, और ये 2 3 6। फिर आ जाएगा माइनस के 3, 0 इंटू 2 0, 4 2 ये माइनस का 8, 1/2 ये आ जाएगा 10, माइनस का 11 अंदर आएगा, बाहर से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 11। सो आंसर आ जाएगा 21/2। क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे थे तो जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर लग जाएगा। आंसर कितना आसान है कि नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो बस ये फॉर्मूला याद करो और वैल्यू को जब रखो ना तो ध्यान से देख देख के रखना है, क्योंकि थोड़ा सा एक से इधर से उधर हुआ ना तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर जो नंबर मिलते हैं वो आपको कैलकुलेशन के मिलते हैं। सो कैलकुलेशन आपको ध्यान से रखना है, ठीक ठाक करके एकदम परफेक्ट वे में। अपने जो कंसंट्रेशन को भंग नहीं करना है। ध्यान इधर से उधर हटी, आपकी दुर्घटना घटी, है कि नहीं। चलिए, सो सेकंड क्वेश्चन में आप पे छोड़ूं या खुद करूं, क्योंकि डिक्टो सेम चीज़ आप करूँगा तो कुछ मैं नया तो सिखाऊंगा नहीं सेकंड क्वेश्चन में। सो बेहतर यही होगा कि आप सेकंड वाला खुद से ट्राई करें। जैसे मैंने किया अभी वैसे ही तो करना है ना, सिर्फ नंबर्स बदल गए हैं, बाकी अप्रोच तो वही रखना है। खाली मूली में करूँगा तो वीडियो लंबी बन जानी है, इससे आपके डाटा का नुकसान है। मेरा तो फ़ायदा है, मेरा वॉच टाइम आएगा, एड्स भी आ जाए भले, लेकिन मैं वो सब नहीं सोचता, ना ही देखता हूँ। सो सेकंड क्वेश्चन आप खुद से होमवर्क के लिए ट्राई कर लेना और मुझे प्लीज़ कमेंट कर आंसर करके बता देना कि सर मेरा इतना आंसर आया है। ओके, ऐसे ही सेकंड में भी देखो, ये जो दोनों पार्ट है ना उनमें से एक पार्ट करूँगा मैं, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों का सेम अप्रोच है। सो सेकंड वाला तो आप ये वाला ट्राई करना। इनमें से ज़्यादा माइनस इसमें दिख रहा है ना, तो मैं ये ट्राई करता हूँ थर्ड वाला, सेकंड वाला। सेकंड का सेकंड ट्राई करता हूँ क्योंकि थोड़ा दिखने में टफ लग रहा है, तो ये टफ वाला ट्राई करते हैं। आप पहला वाला कर लेना, स्टिक टू ऐसे होगा बिल्कुल, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये वाला आपके होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये वाला भी होमवर्क छोड़ूंगा, क्योंकि डिक्टो सेम क्वेश्चन है। आप खुद करोगे प्रैक्टिस, सो आपका भी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा और आप में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो सेकंड का सेकंड पार्ट, और इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मस्त चीज़, क्या बोला इन्होंने, कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है कि एक लाइन में जब सारे पॉइंट आ जाते हैं उसे हम कोलिनियर बोलते हैं। आई बात समझ में, जब एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स आ जाएं तो उसे हम कोलिनियर बोलते हैं। अब कोलिनियर तो लाइन होता हुआ है, तो अगर हमारे पास 3 पॉइंट दे देगा, 1 2 3, और इसे आप ड्रॉ कर दोगे तो ये कभी भी ट्रायंगल बनाएगा ही नहीं, क्योंकि तो ये तो कोलिनियर है। बनाएगा क्या ट्रायंगल,
कहाँ बनाएगा, ऊपर नीचे कहीं तो पॉइंट नहीं है। सो ये 3 पॉइंट है, वो भी एक ही लाइन पर है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ये कोलिनियर है और ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, वो तो जगह ही नहीं घेरेगा, ये तो सीधी एक लाइन है। ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो एरिया कहाँ से आ जाएगा? सो कॉन्सेप्ट हमारा क्या बन रहा है? इन केस ऑफ ट्रायंगल when it is collinear, कि जब ये कोलिनियर होगा, when it is collinear then area of triangle must be equal to 0, क्योंकि एरिया तो है ही नहीं, एरिया घेर ही नहीं रहा है, तो एरिया क्या होगा? 0। यानी कि कोलिनियर के केस में ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हमें इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो, हमें x1 यहाँ लिख देता हूँ, x2 यहाँ लिख देता हूँ, x3 यहाँ लिखता हूँ, y1 y2 y3। ठीक है, मैं पॉइंट्स भी लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ए हमें जो दे रखा है, बी हमें जो दे रखा है, और सी हमें जो दे रखा है। ए हमें दे रखा है 8,1, बी हमें दे रखा है k, -k4, और सी दे रखा है 2, -k5। तो देखो, ये हमारा क्या होता है? x1 ये y1, x2 ये y2, x3 ये y3। सो देखो, x1 कितना है? 8, x2 कितना है? k, x3 कितना है? 2, y1 कितना है? 1, y2 कितना है? -k4, एंड y3 कितना है? -k5। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आ गई समझ में? पॉइंट्स कैसे निकालते, कैसे दिया हुआ है। ओके, सिंस इट इज़ कोलिनियर, कोलिनियर बोल रखा है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा? 0। यानी कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है उसको पहले से किसके इक्वल रख लेना होगा? इस तरफ 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 0। और फॉर्मूला जो है वो लिख दो। फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखाया था, याद करने का ट्रिक भी बताया था। क्या होता है? x1 y2 x2 y3 x3 y1 माइनस x1 से स्टार्ट, अब y1 से स्टार्ट, y1 x2 प्लस y2 y2 x3 y1 y2 y3 x3 के बाद क्या है? x1। अब वैल्यू पुटअप कर दो फॉर्मूले में, है कि नहीं? अब वैल्यू तो रखनी है, रख देते हैं वैल्यू। x1 कितना है? 8, y2 कितना है? -4, प्लस फिर क्या है? देखो, x2 कितना है? k, एंड y3 कितना है? -5, प्लस फिर x3 कितना है? 2, एंड y1 कितना है? 1। ये एक वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। फिर अब स्टार्ट करना है। y1 कितना है? 1, एंड x2 कितना है? k। फिर हमारा क्या है? y2 कितना है? -4। फिर क्या है हमारा? x3 कितना है? 2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। फिर हमारा क्या है? देखो, y3 कितना है? -k5, और फिर x1 कितना है? 8। अब सॉल्व करो। 8 चौके कितना होता है? 32, -32, -5k,
2 1 जा 2, यहाँ से क्या आएगा के 1 जा के, माइनस का 8 माइनस के 40, 8 5 40, माइनस के 32 प्लस के 2 कितना हो जाएगा, प्लस के, इधर क्या चला आ रहा हमारा 0, क्योंकि कोलिनियर पे ट्राइंगल ऑफ एरिया क्या होता है 0। सो इधर क्या आ जाएगा -32 + 2 यानी कि माइनस के 30 माइनस के 5 के, और इधर क्या आ जाएगा के, और -8 -40 माइनस के 48। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है कि नहीं। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। इधर 0 है, यहाँ 1/2। अब माइनस खोल लेते हैं, माइनस के 5 के अंदर यहाँ से के आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस के 48। ये अपॉन में 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 0 × 2 क्या होगा 0। यहाँ क्या माइनस के 5 के माइनस के यानी कि माइनस के 6 के, और माइनस के 30 माइनस के 48 प्लस के कितना बचेगा 18। ठीक है, यही तो बचा हमारे पास प्लस के 18। अब ये माइनस का 6 के इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 6 के, इधर क्या बचा 18। 6 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा डिवाइड में, 6 3 = 18 आंसर। सो वैल्यू क्या हो जाएगी के की 3 हो जाएगी।